सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे एक अगले सिस्टम के बारे में जिसको कहते हैं हमारा कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी होती हैं, ये पूरी आपको बात बताई जाएगी कि पूरे हमारे शरीर में हड्डियां कितनी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी जो हड्डियां हैं ये मेन किस काम के लिए आती हैं। नंबर एक तो है हमारी ये शेप बनाती हैं। अगर किसी इंसान के अंदर हड्डियां ना हो तो उसकी शेप कैसे बनेगी। अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, आपने देखा होगा रोड साइड पे रावण बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। रावण को कैसे बनाते हैं? पहले उसके अंदर स्केलेटन बनाया जाता है, उसमें हड्डियां तो नहीं है, लकड़ी का ढांचा बनाते हैं। पहले सबसे पहले हड्डियों का लकड़ी का ढांचा बनता है। ऐसे ही जो मूर्तियां बनती हैं पहले एक ढांचा बनाया जाता है लकड़ी का, फिर उसके ऊपर वो मट्टी लगा लगा के उसकी वो शेप वैसे मूर्ति जैसी बना देते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने हमारे को ये बनाया। हमारा उन्होंने पहले हड्डियां बनाई, उसके बाद हमारा ऑर्गन वगैरह बाद में बनाए। तो सबसे पहले हमारे शरीर में हड्डी ही बनती है। तो ऐसे ही जितनी भी मूर्तियां बनती हैं पहले उनमें क्या बनता है, शेप देने के लिए उसको हमारी हड्डियों का ढांचा बनाया जाता है। ओके, ये हमें शेप देता है। और क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन करता है। अब मेरा हाथ ऐसे है, आपने कई बार देखा होगा कोई जोर से हमारे हाथ आगे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे लगती है वो हड्डी, हमारे शरीर को बचाती है। हम यहाँ हमारा हार्ट है, अगर जोर से छाती पे हाथ मारते हैं तो हमें वहाँ पे हार्ट के ऊपर कोई चोट नहीं लगती, नहीं लग रही ना। वो जो पूरा हमारा स्केलेटन है, हमारी हड्डियों का ढांचा है, इसको बचाता है। अगर हम कहीं गिर जाएं तो हमारी जो हड्डियां हैं वो अलग अलग हमें तरीके से बचाती हैं। खुद टूट जाएगी मगर हमारे शरीर को चोट नहीं लगने देती। तो सबसे बड़े दो के काम है, एक तो शेप देना, एक प्रोटेक्शन। शेप हमारे शरीर की भगवान ने जैसे हमें बनाना है उस हिसाब से वो हड्डियाँ बना देता है। उसके बाद उसके ऊपर जो है मांस लगा के हमारी शेप बना देता है। ओके, एक तो होगी शेप बनती है हड्डियों से। अब जो बोन है ये हमारी टोटल होती कितनी है। अगर कोई वहां से पूछे कि हमारे शरीर में कितनी बोन है तो हम क्या जवाब देंगे। अगर तो बच्चा है छोटा, छोटे बच्चे जितने होंगे उनमें बोन होती हैं 300 के आसपास इन चाइल्ड। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो इसमें जो बोन्स हैं वो टोटल हमारी जो बोन्स हैं वो है 206 इन ह्यूमन बॉडी। अब आप पूछोगे कि ये बाकी की कहाँ गई, जो 94 या 100 के करीब थी वो एक्स्ट्रा कहाँ गई। असल में वो जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं आपस में मिलके एक बोन का रूप लेती हैं और वो 206 ही रह जाती है। इसीलिए
बच्चों की मसाज करना हमारे माता पिता भी करते थे, पहले तो हम भी करते थे घर पे जब नहाते थे। अब थोड़े हम जब जैसे थोड़ा आगे हम शहरों में आ गए, थोड़ा पैसा ज़्यादा आ गया, तो हम अपनी जो मालिश करनी बंद कर दी। जो अमीर लोग अभी मसाज करवाते हैं, वो बाहर जाके मसाज करवाते हैं। पहले तो हम पार्क में जाते थे, वहाँ पहलवान बैठे होते थे, मसाज करते थे। तो मसाज करवानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की तो हमने बहुत ज़रूरी मसाज करनी है। अब कई बच्चों के आपने देखा होगा हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एक्चुअली वो बोन उनकी बिल्कुल वीक होती है उस समय। अगर हमने उनको मसाज नहीं की तो कई बार वो अगर जैसे बैठ बैठ के, या कईयों को होता है कि थोड़ा अलग तरीके से चलना, वो चलते हैं तो चलते चलते वो उनकी बोन वैसे मजबूत हो जाती है और उनकी वो आदत पड़ जाती है वैसे चलने की। तो इसलिए बच्चों की हमने मसाज करनी है। किसी भी तेल, जो घर में तेल होते हैं उनसे आप मसाज कीजिए आप। तो मसाज करने से बच्चों में जो कभी कोई डिफॉर्मेलिटी पैदा हो गई, कुछ ऐसी कई बार बच्चों में हो जाती है, माता के गर्भ से हो जाती है, तो वो सारी बचपन में बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं कि बोन्स अपनी शेप उस समय चेंज कर लेती हैं। मेरे पास कई बच्चे आते हैं हैंडीकैप, तो हम उनको मैग्नेट थेरेपी करते हैं, मलम पॉइंट दबाते हैं और साथ में जो टेंस मशीन वो लगाते हैं। तो उनसे उनकी जो बोन्स है, अभी पीछे मेरे पास एक बच्चा आया था, वो पैर ऊंचे करके चलता था ऐसे पंजों के बल, तो थोड़ा चलता था गिर जाता था, थोड़ा चलता था, क्योंकि वो पूरा उसको फ्लैट सर्विस नहीं मिला ना, थोड़ा स्पेस मिला। तो हमने उसका थोड़ा इलाज किया 1.5 महीना, तो वो काफ़ी दूर तक चलना शुरू हो गया, भागना भी शुरू हो गया। फिर उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, वो गरीब लोग थे, डेली उनको ऑटो पे आना पड़ता था, तो उन्होंने आना बंद कर दिया। खैर वो चलने तो लग गया था, क्योंकि ऐसे जो बच्चों के इलाज होते हैं थोड़ा लंबा चलते हैं कि हमको ज़्यादा तेज़ भी नहीं कर सकते, ज़्यादा पावर वाले मैग्नेट भी नहीं लगा सकते, ज़्यादा टेस्ट मशीन भी दे सकते, हमें आराम आराम से करना होता है। तो काफ़ी हद तक वो ठीक हो गया था, हमने उनका स्कूल में दाखिला भी करवा दिया, बच्चा वो पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। आज हम बोन के बारे में देखेंगे। टोटल हमारी जो 206 बोन हैं वो कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो बोन जो है हमारी वो 206 है। अब इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है एक्सियल बोन, एक्सल बोन, AXIL, एक्सल, ये है 80। और टोटल हमारी कितनी थी बोन्स? 206, 80 निकाल दी, बाकी कितनी बच गई? 126। जो 126 बोन है वो हमारी आती हैं अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर, अब हमको बताते हैं एक्सियल क्या होता है और पेंडिकुलर क्या होता है। तो पेंडिकुलर जो है इसको हम कह सकते हैं लिम्ब। लिम्ब का मतलब हो गया हाथ और पैर, दोनों हाथ, पूरे बाजू, और दोनों हमारी लेग्स, दोनों हाथ दोनों पैर। इसके अंदर होती है कितनी? 126। उसके बाद हमारा क्या बचा? खोपड़ी बच गई, मुंह बच गया, गर्दन बच गई, और हमारा ये जो पेट है ये वाला बच गया। इसके अंदर कितनी होती है हमारी? 80। या इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो तकरीबन एक जैसी बोन हो, फ्लैट हो, चपटी बोन हो एक तो, और तकरीबन काफ़ी बोन एक जैसी हों,
जैसे हमारी रिब्स है, ये एक जैसी होती है ना, चपटी होती है, रिब्स होती है, ये एक जैसी होती है। तो ये आते हैं हमारे ऊपर के हिस्से में एक्सेल। इसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो हमारा आता है खोपड़ी, हेड। फिर नंबर 2 पे क्या आया हमारा? इसको पूरा, इसको खोपड़ी लिख लो। उसके बाद आगे दोनों कान। फिर आगे हमारा फेस। फिर चौथा आ गया हमारी गर्दन। फिर उसके बाद आ गया हमारा क्या? हमारी ये छाती वाला एरिया। ओके, ये हमारे इसमें 5 पार्ट आते हैं। और इसके अंदर 2 हैंड्स और 2 ही हमारे लेग्स। अब इसके अंदर कितनी होती हैं हमारी? हाथों में और टांगों में कितनी कितनी होती है? इनमें होती है हमारी 30 भी कहते हैं, कई 31 भी कहते हैं। बात एक ही है, टोटल हमने 126 लेकर आना है। 30 बोल लोगे तो हमारी, अगर हम हाथ की बात करें, 30 हमने बोली हाथ की, तो हमारी ये जो ऊपर वाली 2 हड्डियां हैं, बोन्स हैं, ये उसमें ऐड नहीं की जाती। ये ऐड करेंगे तो 31 होगी। ठीक है। ऐसे ही लेग्स के अंदर अगर हम अपनी ये जो हिप वाली है, इसको बोन को ऐड नहीं करेंगे तो 31 हो जाएगी, अदरवाइज 30 ही है। उसमें फिर हम उसमें कम कर देंगे ना, जब हम बाकी उसमें बोन गिनेंगे तो उसमें ये कम हो जाएगी। इधर जोड़ लो या उधर जोड़ लो, आप 30 भी कह सकते हैं, 31 भी कह सकते हैं। कई बुक्स में 30 लिखा है, कई में 31 लिखा है, मगर कल तरह के टोटल जो है वो एक ही आएगा। जैसे आप मैं कैसे आपको समझाऊं? जैसे 126 है, मैंने टोटल किया 31, दोनों में 31 होगी, 62, 31 पैर, 31 वैसे 62, 124 होगी। 2 बोन उसमें और जोड़ देंगे जो है। अगर ये 2 बोन नहीं जोड़ते, 60 करते हैं, 120 करते हैं, तो ये जो 6 बोन हैं, 6 बोन हम उसमें अलग से लिख देते हैं। बात एक ही है, वो अलग से लिखी जाएगी। अब हम बात करते हैं केवल एक्सेल की। अब एक्सेल के अंदर हमारा क्या आ गया? हेड, खोपड़ी। सबसे पहले खोपड़ी की बात करेंगे। ऊपर का स्कल है, जो हमने ब्रेन पढ़ा था। ब्रेन के अंदर कितनी हमारी बोन होती है? दूसरे कलर से लिख लेते हैं, 8। ये हमारे हेड के अंदर, या जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ी के अंदर हमारी होती है टोटल 8। कान हमारे 2 हैं, ईयर्स। तो एक कान में बिल्कुल छोटी छोटी होती है, मैंने फोटोग्राफ आपको भेजी हुई है। एक कान में होती है 3, दोनों को मिला के होगी हमारी 6। 3 इस कान में होगी, 3 हमारी इस कान में होगी। फिर आगे आ गया हमारा सॉरी फेस। फेस में टोटल जो है वो होती है 14। बहुत आपने गाना सुना होगा, 14वीं का चांद हो या लाजवाब हो। कहाँ से बना? उनको मालूम था कि फेस के अंदर 14 बोन ही होती हैं, इसीलिए उन्होंने वो 14वीं का चांद बोला। हमारे जो पुराने आदमी थे, उनको बहुत नॉलेज होती है इसके बारे में।
तो आपने सीधा याद रखना है फेस में कितनी होती है 14, ईयर्स में 3 और 3 2 6, 60 में आपको हमने पीछे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था हमने, 60 में एक ही बोन होती है। 60 में कितनी बोन होती है, एक ही, उसको कहते हैं स्टेर्नम। बताया था ना, एक बोन हमारी काला जैसे ऐसे आती है, यहाँ पे ये रिब्स होती है, ये कितनी होती हैं, 12 12 12 इधर 12 इधर, ये होती है 24। एक बोन हमारी ये वाली होगी, इसको स्टेर्नम बोलते हैं, ये होती है एक, कितनी होगी हमारी 29, हमारी ये होगी टोटल 29। तो हमारी ये तो होगी 29, 8 से 14 28 29, ओके। बीच बीच में पेशेंट भी आ जाता है तो उसको बिठा कर आया हूँ। अब मैंने बताया था 80, बाकी बच गई हमारी 51, कितनी बच गई हमारी 51। अब 51 कैसे आएंगी हमारी, जो हमारा ये है हमारी कितनी रिब्स 24, 51 24 हमारी रिब्स हो गई। फिर उसके बाद जो हमारी बैक पर है, जिसको हम बैक बोन बोलते हैं, वो क्या है, बैक बोन कितनी होती 26। छः 10 1 4 1 5, ये होगी 50, ठीक है जी। इसमें अब एक जगह गलती हो रही है हमारी, एक बोन कम हो रही है, हमने कहाँ गलत देख दिया। हमारी जो हेड है उसके अंदर कितनी होती है हमारी टोटल, खोपड़ी के अंदर 8 होगी, टोटल हमारे हेड में होती है 29, 29, ठीक है। फिर हमारे रिब के अंदर होती 24, पीछे हमारी 26। ऐसे जो पीछे हमारी जो बोन आती है, जब हम देखेंगे ऐसे आगे जुड़ी होती है, सब जुड़ी होती है। जो नीचे की दो बोन होती है वो आपस में वहां से आके ऐसे जुड़ती नहीं है। और एक जो है हमारी, जिसको हम भूल गए थे, हमारी जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वो है। अब कितनी हमारी होगी, आप टोटल कीजिए, 50 और 51, और ये हमारी कितनी होगी थी 29, ये टोटल हमारी होगी 80। अब इसको हम दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे ऊपर खोपड़ी में होती है 8, दोनों कानों में 3 और 3 2 6, फेस में टोटल 14, एक गले में जो होती है स्टेर्नम वो एक हमारी होगी स्पाइनल कॉर्ड, और आगे की रिब्स में होती है हमारी 24, और पीछे जो है हमारी, पीछे हम क्या बोलते हैं इसको, वर्टिबल बोन जो है, बोन्स हैं वो हमारी वो होती हैं 26, टोटल हमारी होगी 80। अब इसमें क्लियर है। अब हम अगली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि ये तो हो गया, अब लिम्स के अंदर हमारी बोन्स कितनी थी, बाकी जो बची हैं 180 इसमें निकल गई, 126 बोन कैसे कैसे होती है। तब तक नमस्कार, हैव ए नाइस डे।